आपको बता दें, दिल्ली गैंगरेप में सजा का ऐलान हो गया है। चारों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने। न्यूज 24 को साकेत कोर्ट से खबर की मिल रही है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं जो कि साकेत कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। दिल्ली गैंगरेप के इन चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जी हां, सजाए मौत मिली है इन चारों को, जिनकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको याद ही होगा, पिछले साल 16 दिसंबर को 23 साल की निर्भया को इन चारों ने बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दिया था। बल्कि 6 लोग थे, जिनमें से एक ने आत्महत्या कर ली, एक नाबालिग है, उसे 3 साल की सजा हुई है, और जो बाकी 4 हैं उनकी सजा का ऐलान हो गया। सीधे आपको विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, उनके पास ले चलते हैं। विनोद, क्या खबर है? बिल्कुल एक अहम फैसला आया जो कोर्ट रूम से खबर आ रही है, उसके मुताबिक जो चारों दोषी इस मामले में, चारों को फांसी की सजा दी गई है, चारों को सजाए मौत दी गई है। माना जा रहा था कि जिस तरह से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि इनके खिलाफ जो कैपिटल पनिशमेंट होगा उसकी सजा आएगी, और जैसे ही आज 2:30 बजे कोर्ट शुरू हुआ, जज योगेश खन्ना की कोर्ट थी 307, उसमें आते ही उन्होंने सबसे पहले चारों आरोपियों को बुलाया, उनका प्रेजेंस कोर्ट में लगाया गया। उसके बाद से चारों को सजा सुनाते हुए कहा गया कि इन चारों को सजाए मौत दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो आरोपी है, जो दोषी है इस मामले में, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, और आज कोर्ट ने जो है चारों आरोपी हैं उन्हें चारों को फांसी की सजा सुनाई है। जाहिर सी बात है, जो अब तक ये उम्मीद की जा रही थी, जो लगातार देश के लोग जिस बारे मांग कर रहे थे, और लगातार न सिर्फ निर्भया के माँ बाप बल्कि तमाम देशवासी ये चाह रहे थे कि जो दोषी है, चारों दोषी, उन्हें सजाए मौत मिले, इससे कम कोई सजा उन्हें मंजूर नहीं थी। आज कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है, कोर्ट ने भी चारों दोषियों को सजाए मौत दी है। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है निर्भया के घर वालों के लिए, और साथ ही उन तमाम देशवासियों के लिए जो इस बारे में उम्मीद लगाए रखे थे। आपको बताया कि इस वक्त हम साकेत कोर्ट के बाहर, और यहाँ जो है लोग, जो थोड़ी सी संख्या में लोग पहुंचे थे, जो प्रोटेस्टर पहुंचे थे, उनमें भी खुशी की लहर है। लगातार नारेबाजी हो रही है, लोग उम्मीद कर रहे थे, लोग ये मांग कर रहे थे बार बार कि जो चारों दोषी हैं उन्हें सजाए मौत मिले, इससे कम कोई भी सजा मंजूर नहीं थी, और कोर्ट ने भी उसी बात पर मुहर लगाई है। हालांकि ये फैसला पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरह से जब क्वांटम पनिशमेंट पे आर्गुमेंट हुआ था, उससे पहले जब कन्विक्शन हुआ था चारों दोषियों का, उस वक्त से लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो इन्हें कैपिटल पनिशमेंट जरूर देगा। और आज जब ये फैसला आया तो साबित हो गया है कि जो डिफेंस की तमाम दलीलें थी उसे कोर्ट ने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। यानी जो भी डिफेंस पक्ष था, जो बातें उन्होंने रखी थी, उन तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रोसिक्यूशन की तमाम दलीलों को एक्सेप्ट करते हुए आज इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है, क्योंकि माना जा रहा था कि गैंगरेप और मर्डर के इस केस में शायद इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर साबित करना मुश्किल होगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर साबित किया था, और अब ये साफ हो गया क्योंकि कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। कोर्ट ने उन सभी चारों दोषियों को सजाए मौत दी है। बिल्कुल विनोद, हमारे साथी रहिए। अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं, पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निर्भया के चारों गुनहगारों को मौत की सजा सुनाई है। इन चारों की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। यहां भी आप देख सकते हैं 4 दरिंदे जो कि बाकी थे 6 में से, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने। यही चारों थे जो कि सबसे पहले राम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद एक नाबालिग आरोपी था जिसे दोषी मानकर 3 साल के लिए सजा सुनाई थी, और बाकी चारों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये है चारों, अक्षय, मुकेश, विनय और पवन। याद ही होगा आपको, पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में देर शाम चलती बस में इन 6 लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। मरने के लिए बस से फेंक दिया था निर्भया को उसके दोस्त के साथ। उसके बाद आप जानते हैं कैसा जन आक्रोश देखने को मिला था देश में, सड़क से लेकर संसद तक। सरकार को कानून बदलने पर, कानून को सख्त बनाने पर मजबूर होना पड़ा था। आज देखिए, 7 महीने की सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने दिल्ली में इन चारों को फांसी की सजा सुनाई है। यानी कि 6 के 6 दोषियों का अब हिसाब हो चुका है। निर्भया के गुनहगारों का ये हिसाब है। जी हां, चारों को फांसी होगी। एक बार फिर से चलते हैं दिल्ली की साकेत कोर्ट। विनोद मिश्रा हमारे साथ हैं। विनोद, फिलहाल इस समय कोर्ट के बाहर और अंदर नजारा क्या है? अब बिल्कुल अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे, अगर कोशिश करें तो यहाँ पे किस तरह से जो प्रोटेस्टर हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुबह से। लेकिन अब जब ये फैसला आया है कि चारों दोषियों को सजाए मौत दी गई है, चारों को फांसी दी गई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी हैं, जो कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जब दोषियों को फांसी की सजा दी गई। प्रभाकर, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, क्या कहा जैसे? विनोद, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ठीक 10 मिनट पहले चारों दोषियों को कोर्ट रूम में लाया गया, और कोर्ट रूम खस्ता कोर्ट
के बाहर का जो माहौल था वो एक तरह से लग रहा था कि कोई बहुत बड़े फैसले का इंतजार हो रहा था। उस कोर्ट के बाहर के माहौल को देख के ही लग रहा था कि कोई ऐतिहासिक फैसला आ रहा था। ऐतिहासिक फैसला आया भी जैसा पूरे देश को इंतजार था कि चारों दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा हुआ भी, जैसा हम सुबह से चर्चा कर रहे थे, 2 दिन पहले से चर्चा कर रहे थे कि पहले ही कन्विक्शन के दौरान ही कोर्ट ने संकेत दे दिया था कि चारों दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। आज कोर्ट ने कहा और चारों एक्यूजों को फांसी की सजा दी जाती है। और ये एक ऐसी खबर है जो पूरा देश सुनना चाहता था। और एक बात और कहूं विनोद कि इस खबर पे अंतर्राष्ट्रीय लोगों का इंटरेस्ट था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यहाँ पर भी, तो पूरे एक तरह से कहें कि हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश के लोगों को भी इस खबर में इतनी दिलचस्पी थी। विनोद प्रभाकर से पूछिए उन चारों का रिएक्शन क्या था सजा सुनने के बाद। मामला है अपनी परिणति पे आया है और जो एक डिमांड थी, एक बात चारों तरफ से सोसाइटी से मांग हो रही थी कि सख्त संदेश जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सख्त संदेश जाएगा कि कभी भी कोई इस तरह का अपराधी इस तरह का अपराध करने के पहले 100 बार सोचेगा। जाहिर सी बात है, लगातार पूरे देश से मांग हो रही थी कि जो दोषी हैं चारों दोषियों को फांसी की सजा मिले। और इस पर नजर सिर्फ भारत की नहीं थी, ताकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है लगातार पिछले 3 दिनों से हम मौजूद थी। हर कोई ये चाहता था कि इस मामले में जो फैसला है जल्द से जल्द वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज जब ये फैसला आया कि चारों दोषियों को फांसी की सजा दी रही है, तो कहीं न कहीं कोर्ट के बाहर विनोद वकील कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विनोद 1 सेकंड रुक जाइए। वकील कुछ कह रहे हैं आरोपियों के, दोषियों के, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये आपको बता दें 4 में से 1 दोषी के वकील साहब हैं जो पहले भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। कह रहे थे कि यह राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। जब चारों को दोषी माना गया था उस समय बाहर आकर इन्होंने इस तरह की दलील दी थी जिस पर लोगों का गुस्सा और भड़का था। आज जब चारों को फांसी दी जा चुकी है, देखते हैं ये वकील साहब आज क्या कहेंगे। एपी सिंह। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दामनी दिल्ली गैंगरेप केस जो 16 दिसंबर वाली घटना का केस था, जो 9 महीने से चल रहा था, उसमें जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है। और जज साहब ने सभी एक्यूज को बिना कुछ सोचे समझे, केवल राजनीतिक दबाव में, बिना किसी गवाही को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, सभी कन्विक्ट को जो चारों दोषी थे उनको बराबर का अभियुक्त मानते हुए सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है, मैं अपने एक्यूज की तरफ से, आपसे और सरकार से और इस देश की सभी जनता से और जो एनजीओ और संस्थाएं जो विरोध कर रहे थे उनसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे मेरे पास अपील करने का जो 2 और 3 महीने का टाइम है, अगर आज की घटना के बाद से किसी के साथ भारत में रेप नहीं हुआ, अगर किसी के साथ दिल्ली में रेप नहीं हुआ, तो मैं अपील हाई कोर्ट में नहीं डालूंगा। लेकिन अगर कल के बाद से भी इस देश में और दिल्ली में रेप हुए, रेप की घटनाएं हुई, मर्डर हुए, तो हम अपील डालेंगे हाई कोर्ट में और पूरी शिद्दत के साथ अपील डालेंगे और जिसमें हम तार कर दे देंगे इस जजमेंट को, इस डिसीजन को। ये पूरी तरह से वास्ट करके किया गया। मैं पहले भी शुरुआत में कह रहा था कि दिल्ली की कोर्ट पूरी तरह से सरकार के दबाव में है और मुझे पहले भी आशा नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस जजमेंट को अनाउंस होने से पहले कहा था कि ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण निर्णय। गृह मंत्री शिंदे ने 10 तारीख की रात को ही ये सारा सिस्टम बात कर लिया था और जुडिशियल ऑफिसर से भी इस बारे में बात कर ली थी और वहां जाके उनके घर जाकर बात कर ली थी, जिसकी वजह से 10 तारीख के बाद से हमारा फैसला पूरी तरह से प्रभावित रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, आप सबको भी पता है, जो लोग पूछ रहे हैं सवाल उन सबको भी पता है कि किस तरह से 10 तारीख के बाद हमारी इस कोर्ट का जजमेंट बदला गया, किस तरह से कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम जाएंगे, पूरी तरह से हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाएंगे तभी अगर 2 महीने के अंदर कोई भी वारदात की घटना नहीं हुई, बलात्कार की घटना नहीं हुई दिल्ली में, तो हम वो व्यक्ति होंगे ऐसे डिफेंस काउंसिल जो अपने एक्यूज के लिए लिख के दे देंगे कि अगर इनके फांसी लगने से
देश में सुधार आता है, बलात्कार और मर्डर की घटनाओं पर प्रतिबंध लगता है, तो हम इस बात के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं। और रुक जाएंगे। अगर फांसी देने से बलात्कार रुक जाता है तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। और अगर 2 महीने के बीच में भी घटनाएं हुई तो इसका मतलब आप जो मैसेज की बात कर रहे थे, जो संदेश देने की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से गलत और नाइंसाफी है। जज का ऑब्जर्वेशन क्या है? उन्होंने इस केस को रेयर टू रेयरेस्ट माना है। उन्होंने इस केस को रेयरेस्ट टू रेयर माना है, उस कंडीशन में लेके सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। मनोदशा क्या थी? वो उन्हें न्याय की उम्मीद थी, वो उनकी न्याय की उम्मीद तो 10 तारीख को ही टूट गई थी, 10 सितंबर को ही। उन्हें पता था आज हमारे साथ क्या होने वाला है। वो कोर्ट में आते समय भी रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे और इस बात को कह रहे थे कि ये तो हमारे साथ होना ही। उन्होंने, तभी मुझे पूरी तरह से विश्वास है, उन्होंने ही कहा, जेल में जो चर्चाएं थी वो सब बातें भी थी, उन्होंने कहा इस बात को कि ये तो हमारे साथ होना है, आप धैर्य रखिए। उल्टा एक्यूज ने हमसे कहा कि आप धैर्य रखिए, आप होपलेस मत होइए, हमारे केस में मजबूती है, हमारे सबूतों में मजबूती है, आप हाई कोर्ट जाइएगा, पूरी शिद्दत के साथ जाइए और आपको वहां हो सकता है बिना किसी दबाव के न्याय मिले। How you react to the verdict, sir? How you react to the verdict in English? How you react to the verdict? Are you happy with the verdict? जो भी टाइम है, अभी तो हमें दुख की बात है, अभी तक हमें ना कन्विक्शन की कॉपी मिली, 10 तारीख को जजमेंट की कॉपी मिली, ना आज तक उसकी कोई कॉपी नहीं मिली। अभी तक मैं निहत्ता हूँ, जो भी कन्विक्शन हुआ, जो भी सेंटेंस हुआ, उसकी कोई कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली, नहीं उपलब्ध कराई गई। What would be your next step, sir? और मैं इस बारे में हाई कोर्ट पूरी तरह से जाऊंगा। टुडे द वर्डिक्ट ऑन द सेंटेंस ऑफ दिल्ली गैंगरेप केस। तो सुनिए, तो सुन रहे हैं आप, ये एपी सिंह है, ये एपी सिंह साहब हैं, वकील हैं और इन 4 दोषियों में से एक के वकील हैं। जब इन चारों को दोषी ठहराया गया था तब भी इसी तरह बाहर आकर कह रहे थे राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है, और आज भी एक बार फिर से यही कह रहे हैं, अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं, बल्कि शर्म आती है सब सुनकर जो ये कह रहे हैं। एपी सिंह साहब कह रहे हैं अब अपील तभी करूंगा जब और कोई बलात्कार की घटनाएं इस देश में नहीं होंगी। कहने का मतलब यह है कि चारों दोषियों को फांसी की सजा देने के बाद भी इस देश में वो घटनाएं रुकने वाली नहीं है। रुके या ना रुके, वकील साहब इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि अगले 2 महीने में अगर घटनाएं नहीं हुई तब मैं अपील नहीं करूंगा। निर्भया के भाई से हम थोड़ी देर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चारों दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने पर परिवार का क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्भया के भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। आपका पहला रिएक्शन क्या है? आपने सुना होगा कि चारों के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? निर्भया के भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़ गए हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निर्भया के भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कोई तकनीकी खराबी है। सीधे आपको साकेत कोर्ट ले चलते हैं विनोद मिश्रा के पास। विनोद, आपने भी सुना होगा एपी सिंह साहब क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब बात कह रहे हैं। और वाकई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है विनोद या नहीं होता है? कह रहे हैं कि सुशील कुमार शिंदे के बयान के बाद जजमेंट बदला गया है और राजनीतिक दबाव में लिया गया है, और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने एक पिटीशन भी दाखिल किया था कोर्ट में 2 दिन पहले जब पनिशमेंट। विनोद, आपको रोक रहा हूं, सरकारी वकील भी आ गए हैं कुछ कहने के लिए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। गैंगरेप केस में आज ऑनरेबल जस्टिस योगेश खन्ना ने सभी एक्यूज को फांसी की सजा बरकरार रखी और फांसी की सजा सभी एक्यूज को दिया गया। और जो निर्भया के माता पिता हैं वो इस फैसला से काफी खुश हैं, काफी संतुष्ट हैं, और उनका जो निर्भया के माता पिता हैं वो इस फैसले से काफी संतुष्ट हैं। और उन्होंने कोर्ट रूम में जज साहब को और पुलिस अथॉरिटी को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबको उन्होंने धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जो ये जघन्य घटना गैंग रेप और मर्डर, जो कि ग्रुसम मर्डर हुआ, इस घटना में जो सभी
एक जुवेनाइल को छोड़ करके यहाँ जितने भी बालिग अपराधी थे सबको सजाए मौत आज सुनाया गया। पिछले 10 तारीख से ये फैसला अवेटिंग था और आज इस फैसले को 2:35 में जब प्रोनाउंस किया गया तो कोर्ट रूम में लड़की के माता पिता और उनके भाई सभी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक जद्दोजहद होने के बाद आज जो है ये फैसला आया है और ये न्याय की जीत है और दिल्ली पुलिस की जीत है और ये आम जनता जो कि 16 दिसंबर से जो लोग सभी लगे हुए थे जो इंडिया गेट पे और यहाँ साकेत कोर्ट के बाहर जंतर मंतर पे ये सभी लोग जो है संतुष्ट हैं आज की फैसला से और आज सही मायने में न्याय की जीत हुई है। दोषी वहाँ पर जो मौजूद थे फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने चेहरे पर किस तरह की मायूसी की? दोषी जो दोषी ऐसा जघन्य अपराध करता है उसको फांसी मिले या उम्र कैद मिले उसको क्या फर्क पड़ता है। वो तो बहुत ही जो है इस फैसले को सुन करके सिर्फ चुप थे और ये बात सही है कि जो अपराधी होते हैं और अपराधी व्यक्ति को जो है इस प्रकार के जघन्य अपराध करने में डर नहीं लगता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ है वो आज अपहेल्ड हुआ है और जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी है वो आज अपहेल्ड हुआ है और इस फैसले से लड़की के माता पिता और संपूर्ण भारतवासी और जितने भी 16 दिसंबर के जो क्रांतिकारी थे और आप सब मीडिया का सबका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। और डिफेंस लॉयर बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिव है। बिल्कुल गलत है, डिफेंस लॉयर का एलिगेशन बिल्कुल गलत है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है। तो ये सरकारी वकील हैं, सुन रहे आप, साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज जब चारों दोषियों को अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई, चारों दरिंदे चुप खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन, कोई भाव नहीं था, लेकिन निर्भया के माता पिता आज इन चारों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाए जाने से खुश हैं। उन्होंने राहत की सांस ली है। निर्भया के माता पिता ने जज को और पुलिस को, साथ ही सरकारी वकील को शुक्रिया कहा है। फिर से बता दें आपको, निर्भया के माता पिता, निर्भया के परिवार ने आज निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर खुशी जाहिर की है, राहत की सांस ली है और जज, पुलिस अथॉरिटीज, सरकारी वकील, सबका शुक्रिया अदा किया है। चारों दरिंदों को फांसी की सजा अब से थोड़ी देर पहले सुनाई है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने।